मेरी मोहब्बत पर शक आज भी है, और नाव में बैठकर धोया था उसने पैरों को, तालाब में उसकी मेहंदी की महक आज भी है। आइए इसी तरह की प्रेम प्यार की बातें करने के लिए जो गीत गजल की बात करेंगे, भोपाल से आई है। और आदरणीय नीरज जी ने कहीं लिखा कि गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा, एक से सकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, और प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई तो एक मुर्दा शहर अपने दरमिया रह जाएगा। इसलिए प्रेम प्यार और श्रृंगार की बातें करने के लिए मैं साबिया असर को आवाज देता हूं कि वो आए और काव्य पाठ करें। ये नौजवान बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। ये क्या था यार? हाँ, ये क्या गीत सुनाएगी जो पहले ही ढोल बजा दिया? वाह रे रामलाल। अब पता लग गया जोधपुर के ऐसे ही होते हैं। देखो क्या है, मैं आपको सही बताऊं, कोई बस स्टैंड पे आए और जो आदमी चलती बस में से ही कूद जाए ना, तो समझ जाओ वो चित्तौड़ का है, मेवाड़ की धरती का ज्यादा देशभक्त होगा। जो बस रुकने के बाद पूरी शालीनता और मर्यादा से उतरे तो समझ जाओ कोटा का है, पढ़ा लिखा ही होगा मेरी तरह। और जो बस रुकने के बाद फिर पूरी बस का सामान चेक कर करा के उतरे तो समझ जाओ वही है जोधपुर का। स्वागत। जब मैं यहाँ माइक पर आई तो आप लोग पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें निकालने लगे। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि कवि सम्मेलन हो रहा है तो यहाँ इतना बोल रहे हो, कवि सम्मेलन नहीं होता होगा तो कहाँ बोलते होगे, इसलिए सारी भड़ास यही निकाल रहे हो। और मैं सीधे सीधे अपने गीतों गजलों से आपको जोड़ती हूँ। स्वागत। सुरेश अलवेला ने जो कुछ भी कहा, मैं हिंदी की पंक्तियाँ भी पढ़ती हूँ और उसके साथ साथ उर्दू की कुछ शायरी करती हूँ। तो उर्दू के हवाले से 4 मिसरे आप तक पहुँचाती हूँ, अच्छे लगे तो अपनी दुआएं मुझ तक पहुँचाइएगा। मैं पढ़ती हूँ कि हरबुल हवस नज़र का वाह तमाशा नहीं हूँ मैं, हरबुल हवस नज़र का तमाशा नहीं हूँ मैं, लड़की हूँ अहदिनों की खिलौना नहीं हूँ मैं। क्या बात है, वाह। यह आप लोग की बात का जवाब था कि लड़की हूँ अहदिनों की खिलौना नहीं हूँ मैं, और मुझको खरीदने की हिमाकत फजूल है, मुझको खरीदने की हिमाकत फजूल है, शोकेस में रखी हुई गुड़िया नहीं हूँ मैं। क्या बात है। तो मुझे एक बात याद आई कि धरती से स्नग्धता, खुशबू से विरलता, हवा से तरलता, नयनों से निष्ठा, प्रेम से पराकाष्ठा, और नदी से समर्पण की बूंद उठाई होगी, तब विधाता ने लड़की बनाई होगी। तो ये तो ऐसे क्या है, तो मजे लेने के लिए आते हैं, तो सम्मान उम्मान तो सभी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अभी सुरेश अलवेला ने कहा कि भगवान ने लड़कियाँ बनाई होंगी, तो मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, और उसके बाद में थोड़ा वक्त का ध्यान रखते हुए अपने गीतों गज़लें आप तक पहुँचाऊँगी कि हर गीत नहीं होता है लिखने के लिए, हर चेहरा नहीं होता है दिखने के लिए, हर गीत नहीं होता है लिखने के लिए, हर चेहरा नहीं होता है दिखने के लिए, और खुशबू के तलाश में घूमने वालों हर फूल नहीं होता है बिकने के लिए। क्या बात है। नहीं, ये तो मारवाड़ी है, तो 1 रुपए की चीज भी 10 पैसे में खरीदते हैं तो। खैर, मैं ये इनको ज़्यादा तजुर्बा है, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ और आप सबकी बहुत मोहब्बतें मिली, तो उसी मोहब्बतों के हवाले से कुछ 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ हिंदी की, और आपको लगे कि बहुत अच्छा है तो सिर्फ एहसास कराते रहना, मैं शेर आप तक पहुँचाते जाऊँगी। हाजिर करते सुनिए। बिल्कुल। क्या होगे जब मिलने हम दीप जला देंगे, आओगे जब मिलने हम दीप जला देंगे, मिल कर के गले तुमसे हम ईद मना लेंगे। क्या बात है, वाह वाह।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सब आने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो चिंता मत करो, जोधपुर वाले हो सकता है कल भोपाल के बस स्टैंड पे मिले 2-4 तो। देखो इनका कोई भरोसा नहीं है। देखो मैं तो आप लोगों से कुछ नहीं कह रही थी, सिर्फ मोहब्बत है करने अच्छा लगे। इधर की मोहब्बत ही है। ये सुरेश अलबेला जो है ना, ये पूरा माजरा बिगड़ा हुआ है। मैं तो इधर कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन मुझे अभी पंक्तियों को रोक दिया, उसको मैं बाद में पढ़ूंगी। फिलहाल इनकी बात का सिर्फ इतना ही जवाब देती हूँ कि मुझे तो इन नजरों के तीर का शिकार ही लग रहा है। क्या दोबारा बोलना। मुझे तो ये नजरों के तीर का शिकार ही लग रहा है। झोली फैला के दिल मांग रहा है, मुझको तो जन्म से भिखारी लग रहा है। देखो क्या है, हम तो हम इंटरनेशनल भिखारी हैं यार। तुम जान, भिखारी का भी स्टैंडर्ड होता है, कोई बस में मांगता है, कोई ट्रेन में मांगता है, अपन प्लेन वाले हैं। लेकिन देखो अपना तो क्या है, अपन राजस्थान के आदमी है, किसी की उधार तो मैं जिंदगी में कभी नहीं रखता और रखनी भी नहीं चाहिए ना। कि जाम बना तो मैखाने बने होंगे, जाम बना तो मैखाने बने होंगे, ऐसे ही थोड़ी दीवाने बने होंगे, और कुछ न कुछ तो जरूर है सबिया तुम में, वरना ऐसे ही थोड़ी ये पागल खाने बने होंगे। जब आपको पता हो कि आपके सामने वाले व्यक्ति का बौद्धिक स्तर आपके बराबर का नहीं हो। देखो ऐसे पागल आदमी के लिए इतना ही कहना चाहूंगी, सुना के इश्क का रोग मत लगाओ तुम, ये रोग लाइलाज होता है। नहीं नहीं, मैं वैसे भी नहीं लगा रहा, मैं एक्सपायरी डेट की कोई गोली नहीं खाता। बहुत देर से हरकतें कर रहा है। देखो मैं बात कर रही थी, लेकिन ये सुरेश अलबेला ने बीच में रोक दिया। इतना कहना चाहूंगी क्योंकि देखो मैं तो सुरेश अलबेला से कोई भी बात नहीं कर रही थी, सिर्फ आप लोग जब से मैं आई तो आप लोगों से जो मोहब्बत मिली, तो ये सिर्फ मोहब्बतों का इजहार हो रहा था। लेकिन जब मैं आप लोगों से जुड़ी तो सुरेश अलबेला को भी कुछ हुआ। सोचा कि ये कवि सम्मेलन में सबसे ज्यादा तो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन ये यहाँ आके ऐसा नहीं कि ये इन लोगों के साथ हो जाए, इसलिए इन्होंने ये बात कही है। लेकिन मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इश्क का रोग मत लगाओ तुम, ये रोग लाइलाज होता है। इश्क का रोग मत लगाओ तुम, ये रोग लाइलाज होता है। और मैं जिस शहर से आई हूँ वहाँ तुम जैसे पागलों का इलाज होता है। तो जो पंक्तियाँ पढ़ रही थी, क्या है कि अपन सारों को तो इलाज करना चलना ही पड़ेगा। और पहले तो देखो तुम मेरी पार्टी के हो, इसकी पार्टी के हो, दोनों पार्टी। यार तुम तो क्या है, रामलाल की शादी में आए हो और श्यामलाल का बैंड बढ़िया बज रहा हो तो उधर नाचने लग जाते हो। देखो क्या है, पागलों का इलाज तो ठीक है साबिया जी, मैं आपको बताऊं कि, और अब तालियां वालियां जोर जोर से बजाना। आप ऐसे देखो, मैं लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो हसीनों के बाल होते हैं, हम मर्दों को फंसाने के जाल होते हैं। अरे तालियां तो अब बजाना। ये जो हसीनों के बाल होते हैं, हम मर्दों को फंसाने के जाल होते हैं, और न जाने कितनों का खून पिया इन्होंने, इसीलिए तो इनके होठ इतने लाल होते हैं। देखो सुरेश अलबेला को बहुत भरम हो चुका है। हाँ, ये इन्होंने जो कुछ भी कहा है, तो मैं सिर्फ इनसे इतना ही कहना चाहूंगी, उसके बाद अपने गीत और गजलें आप तक पहुंचाती हूँ कि लगता है तुम विधाता के हाथों की भूल हो। विधाता के हाथों की धूल। हाँ, कि लगता है तुम विधाता के हाथों की भूल हो, गुलाब होने का भरम है तुम्हें, पर वास्तव में तुम धतूरे का फूल हो। देखो आप बहुत, ये तो सिर्फ आपसे जुड़ाने की बात थी, थोड़ा सा देखो क्या है, देखो अपन फिर तुम जानते हो उधार नहीं रखता ना मैं किसी का। वो तो क्या था, मैं घर से चला था तो मेरे घर वालों ने मुझे कह दिया था आते आते ही, बेटा कोई भी एरी गेरी लड़की को मुंह मत लगाना, वरना तो क्या है कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, और मैं तेरे कांधे पे सर रख के शाम बैठा था,
तेरी जुल्फों में जुए हैं, मुझे मालूम न था। ये आदमी, मैं कह रही हूँ कि पूरा माजरा बिगड़ा हुआ है।